पता है निफ्टी को 1000 से 6000 जाने के लिए 5 साल लगे थे, लेकिन 6000 से 2300 आने के लिए मात्र 10 महीने लगे थे। निफ्टी फिर से ट्राई करता है और 2300 से इस बार 12400 चल जाता है 11 सालों में, लेकिन 12400 से 7500 आने में मात्र निफ्टी को 3 महीने लगे। यानी मार्केट को बढ़ने में सालों लग जाते हैं, लेकिन गिरने के लिए कुछ महीने या फिर कुछ दिन ही काफी है। जब इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान हो रहा था तब ट्रेडर्स ने मार्केट को शॉर्ट करके यानी कि शॉर्ट सेलिंग करके मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा बनाया था। शॉर्ट सेलिंग, हाँ, आखिर ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या है? जब आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस ऊपर जा सकता है तब आप उसे कम भाव में खरीद लेते हैं, और जब वो शेयर का प्राइस ऊपर चल जाता है तब आप उसे बेच देते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं गोइंग लॉन्ग। वैसे ही कभी आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस गिर सकता है तो आप ऊपर बेच के नीचे खरीद सकते हैं, और इसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग शॉर्ट सेलिंग को बारीकी से समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई भी एक कंपनी है XYZ, और इस कंपनी के शेयर प्राइस का दाम है अभी 1000 रुपीज, और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर इसका शेयर प्राइस काफी गिर सकता है, तो आप अपने ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाकर के वहां पे इस शेयर को पहले आप बेच देते हैं। यानी कि आपने बेचा कितना, 1000 रुपए पे, और आप ही के मुताबिक शेयर का प्राइस गिर के 900 पे आया और आपने उसे खरीद लिया, तो यहां पर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। इसे ही हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं। आप शॉर्ट सेलिंग कैश मार्केट में कर सकते हैं। मान लेते हैं कि किसी शेयर को आपने सेल किया, लेकिन यहाँ पे ये कंडीशन आता है कि जिस भी शेयर को आपने सेल किया है आपको सेम डे में उसी शेयर को मार्केट क्लोज होने के पहले बाई करना पड़ेगा। ये होता है कैश मार्केट का नियम। पर डेरिवेटिव मार्केट में ऐसा नहीं होता है। अगर आप डेरिवेटिव मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करते हैं तो आपको जरूरी नहीं कि सेम डे स्क्वायर ऑफ करना पड़े अपने पोजीशन को। आप कुछ दिन उस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको बाई कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेलिंग होती ही नहीं है। यानी कि आप लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग तभी करना चाहिए जब आपको लगता है कि किसी शेयर का प्राइस काफी तेजी से नीचे आ सकता है, नहीं तो आपको भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। मान लेते हैं कि आपने कोई शेयर बाई किया है, तो उसके अंदर जो आपका मैक्सिमम लॉस होता है वो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ही होता है। यानी कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट डाला है सिर्फ उतना ही लॉस होने वाला है, और मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पर अनलिमिटेड होता है। लेकिन अगर आप किसी शेयर को शॉर्ट कर रहे हैं यानी कि शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पे आपका लॉस अनलिमिटेड होता है, और जो आपका प्रॉफिट होता है वो आपका लिमिटेड होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। कोई भी कंपनी XYZ का शेयर है जिसका प्राइस चल रहा है 1000 रुपीज, और आपने इसको यहाँ पर बाई किया हुआ है, तो आपका जो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस है वो है 100% ऑफ इन्वेस्टमेंट। यानी कि आपका टोटल इन्वेस्टमेंट ही जीरो हो सकता है। 1000 का प्राइस ज्यादा से ज्यादा जीरो आ सकता है, उससे ज्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप किसी कंपनी के शेयर को शॉर्ट कर रहे हैं, यानी कि आप अगर यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में आपका मैक्सिमम लॉस यहाँ पर अनलिमिटेड हो सकता है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ अनलिमिटेड हो सकता है? क्योंकि अभी मान लेते हैं शेयर का प्राइस 1000 चल रहा है, और अगर यहाँ पे आपके अगेंस्ट ट्रेड आपका चल जाता है तो शेयर का प्राइस यहाँ से 2000 हो सकता है, 3000 हो सकता है, या फिर 4000 भी जा सकता है। तो यहाँ पे आपका जो लॉस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो शॉर्ट सेलिंग हमेशा बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको शॉर्ट सेलिंग से रिलेटेड सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और लाइक बटन पे भी ज़रूर क्लिक कर दे, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है।